फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में गवर्नमेंट ने क्रिप्टो पर होने वाले सारे ट्रांजैक्शंस पर फ्लैट 30% टैक्स लगाने का प्रोविजन लाया और साथ ही साथ क्रिप्टो पर होने वाले सारे ट्रांजैक्शंस पर 1% का टीडीएस कटना भी शुरू हो गया। तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट ने इन टोटल 157.9 करोड़ का टीडीएस कलेक्ट किया है फ्रॉम ऑल क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस। हालांकि गवर्नमेंट का मेन एम 1% टीडीएस काटने का ये नहीं था कि शुरू में ही टैक्स कलेक्ट कर लेना। मेन एम यह था कि वो क्रिप्टो पे होने वाले सारे ट्रांजैक्शंस को ट्रैक कर सके। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसी को एज अ करेंसी ना ट्रीट करते हुए उसको एक डिजिटल एसेट बोला, क्योंकि करेंसी रिलीज करने का हक सिर्फ सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई के पास ही है। और इस केस में क्योंकि वो अब एक डिजिटल एसेट है तो उस पर होने वाले किसी भी प्रकार के कैपिटल गेन पर बाकी एसेट्स जैसे भी टैक्स लगेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप हैं योर बड़ी के साथ और आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं क्रिप्टो टैक्सेशन के बारे में डिटेल में, किन कंडीशंस में हमें क्रिप्टो पर टैक्स देना होगा और किन कंडीशंस में हमें एग्जेम्पशंस मिलेगी, और अगर हमें क्रिप्टो से कुछ प्रॉफिट हुआ हमें टैक्स देना है तो उसके लिए हम कौन सी आईटीआर फिल कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाएं ताकि मैं और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक लाता रहूं। तो चलिए बात करते हैं कुछ कॉमन कंफ्यूजन्स, डाउट्स या क्वेश्चन से जो कि मोस्ट ऑफ द क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को है कि क्या उस केस में उन्हें टैक्स देना पड़ेगा या नहीं। तो अगर आप अपने क्रिप्टो को लॉन्ग टर्म से होल्ड किए हुए हैं, आपने अभी तक उसे सेल नहीं किया है, तो क्या उस केस में आपको टैक्स देना होगा? बिल्कुल नहीं। अगर आपकी सैलरी लेट से 5 लाख से नीचे है तो उस केस में जैसे कि हमें सैलरी के केस में एग्जेम्पशन मिल जाती है और हमें टैक्स नहीं पे करना पड़ता है। तो अगर 5 लाख से नीचे आपकी सैलरी है और आप कुछ 10-20 हजार एक्स्ट्रा क्रिप्टो के थ्रू भी अर्न कर रहे हैं तो क्या उस केस में आपको टैक्स देना होगा? बिल्कुल देना होगा। गवर्नमेंट काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी टैक्स स्लैब, आप किसी भी टैक्स स्लैब में आते हो, आपको फ्लैट 30% का टैक्स देना होगा आपके जो भी प्रॉफिट होता है। अगर आपकी सैलरी 5 लाख से नीचे है और अगर आपने 20,000 रुपए क्रिप्टो से गेन किया है तो उसका 30% में आपको 6,000 रुपए का टैक्स देना होगा। अब अगर हम इक्विटीज की बात करें तो उस केस में हम अपने लॉस को प्रॉफिट से ऑफसेट कर सकते थे, लेकिन इस केस में आप अपने लॉस को प्रॉफिट से ऑफसेट नहीं कर सकते। मतलब अगर मान के चलिए आपने टोटल 5 क्रिप्टो कॉइन्स में इन्वेस्ट कर रखा है और उसमें से 4 में आपको 4 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है और एक में आपका 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो स्टिल आप ओवरऑल लॉस में हो, बट आपको क्योंकि एक क्रिप्टो पे 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है उसका 30% यानी कि 30,000 आपको फ्लैट टैक्स पे करना पड़ेगा। अब बाकी एसेट्स क्लास में जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर अलग अलग टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स लगता था, लेकिन इस केस में इरेस्पेक्टिव ऑफ एसटीसीजी और एलटीसीजी आपको फ्लैट 30% का ही टैक्स देना पड़ेगा। तो आप कितने भी समय से अपने क्रिप्टो को होल्ड कर रहे हो, अगर आप उसमें कुछ प्रॉफिट रियलाइज करते हो तो आपको 30% का टैक्स देना ही पड़ेगा। स्वैपिंग के केस में भी आपको फ्लैट 30% का टैक्स लगेगा। इसका मतलब अगर आप अपने किसी क्रिप्टो को सपोज मान के चलिए बिटकॉइन है, उसको आप इथेरियम में कन्वर्ट कराना चाह रहे हो, तो उस केस में सबसे पहले क्योंकि आपका बिटकॉइन मनी में कन्वर्ट होगा एंड उसके बाद आप उससे इथेरियम खरीदो, तो कन्वर्जन के समय जो भी कैपिटल गेन रियलाइजेशन होगा उस पर आपको फ्लैट 30% का टैक्स देना होगा। अगर आप अपने क्रिप्टो से कोई डिजिटल प्रोडक्ट भी खरीदते हो और आपके क्रिप्टो की वैल्यू से वो ज्यादा का प्रोडक्ट है तो उस पर भी होने वाले कैपिटल गेन पर आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। तो इन सारे कंडीशंस में आपको इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी अदर कंडीशन आपको 30% का टैक्स देना ही पड़ेगा। लगता है गवर्नमेंट ने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं और एनी केस में 30% टैक्स देना ही पड़ेगा। तो क्या कोई ऐसा भी ऑप्शन है जिस केस में टैक्स नहीं देना होगा या फिर कम टैक्स देना होगा? चलिए देखते हैं। अगर आप अपने क्रिप्टो को लॉन्ग टर्म से होल्ड करते हुए आ रहे हो, कभी उसे सेल नहीं किया, तो उस केस में आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स तभी देना पड़ता है जब आप किसी भी एसेट को यानी क्रिप्टो को सेल करते हैं और उस पे आपको कुछ प्रॉफिट हुआ रहता है। सेकंड केस, अगर आपके पास कुछ क्रिप्टोज है और उन सारे क्रिप्टोज में आपको लॉस हो रखा है, आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, उस केस में भी आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। रेदर क्योंकि लॉस के केस में भी 1% का टीडीएस कटा हुआ है तो वो आप आईटीआर भरने के समय उसको क्लेम कर सकते हैं एंड आपको एज अ रिफंड जो टीडीएस कटा होगा वो वापस आ जाएगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ क्रिप्टो आपको गिफ्ट या इंसेंटिव के फॉर्म में मिले हो या सैलरी के फॉर्म में मिले हो, तो क्या उस केस में आपको टैक्स लगेगा? अगर आपको नॉन ब्लड रिलेटिव से 50,000 से ज्यादा की क्रिप्टो मिली है तो उस केस में आपको 30% का टैक्स देना होगा, लेकिन 50,000 के नीचे आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। ब्लड रिलेटिव की बात करें तो इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। अगर आपको ब्लड रिलेटिव से जितने भी क्रिप्टो मिलते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ एनी वैल्यू, उस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। और एनी अदर इंसेंटिव या अगर आपको सैलरी के फॉर्म में क्रिप्टो मिलता है तो उस केस में आपको 30% का टैक्स देना होगा, या फिर अगर आपने बिटकॉइन या फिर कोई और अदर कॉइन की माइनिंग भी की हो तो उस केस में भी आपको 30% का टैक्स देना होगा। अगर आप अपने क्रिप्टो को एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर करते हो तो उस केस में भी आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस केस में हमें क्रिप्टो पर टैक्स देना पड़ेगा। देना है तो फ्लैट 30% ही देना है। तो आईटीआर भरने समय इन सारी बातों का ध्यान रखें, उसी अकॉर्डिंग अपनी आईटीआर फाइल करें। अब अगर आईटीआर की बात करें तो आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है एंड क्रिप्टो बीइंग एन एसेट, अगर आपको कोई भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उस केस में आपको आईटीआर 2 भरना होगा। अदरवाइज आप इसे अगर बिजनेस एक्सपेंस दिखाना चाहते हैं तो उस केस में आपको आईटीआर 3 भरना होगा। तो आई होप क्रिप्टो टैक्सेशन से रिलेटेड सारे कंफ्यूजन एंड डाउट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। और भी अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन होगा तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप इन्वेस्टिंग। थैंक यू।